मुझे। कमल, आप एक तो कैमरा ऑफ मत करो बेटा। यस सर। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर? सर म्यूचुअल इंडक्शन। हाउ मेनी टाइप्स आर ऑफ ट्रांसफॉर्मर? सर स्टेप डाउन और स्टेप अप। वेरी गुड। What is the recognition of step down and step up transformers? What is the difference between them? सर इन स्टेप डाउन नंबर ऑफ प्राइमरी कोइल्स आर मोर देन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। वेरी नाइस। जो स्टेप डाउन होता है उसमें सेकेंडरी में चक्कर कम होते हैं और प्राइमरी से, और स्टेप अप में सेकेंडरी में ज़्यादा होते हैं। मतलब आप सेकेंडरी का ध्यान रखो, अगर सेकेंडरी के चक्कर ज़्यादा हैं तो स्टेप अप, और सेकेंडरी के चक्कर कम है तो स्टेप डाउन। ठीक है। और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप पॉइंट्स में लिखोगे उसको, आप Yes, उसको sir. पैराग्राफ में नहीं लिखोगे। यू हैव टू मेक मैक्सिमम पॉइंट्स। जितने आप ज्यादा पॉइंट बनाओगे उतने आपके नंबर ज्यादा आएंगे बेटा। क्लियर है? यस सर। तो इस बैच का नाम बोर्ड को फोड़ क्यों रखा हमने? क्योंकि ये बैच बोर्ड को फोड़ के लिए ही बनाया गया है। मैं आपको इस टाइम वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आने के चांस होते हैं बहुत ज्यादा। सच बताऊं तो रामबाण गैस पेपर को मैं पूरा सोल्व करवाता हूँ इस पेपर में, इस बैच में, लेकिन बताता नहीं हूँ। मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन ऑफ रामबाण गैस पेपर विल बी सोल्ड इन दिस बैच, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई डाउट हो आपको पूछना है। लेकिन ये जो रिलेशन मैंने लिखा है एनपी अपॉन एनएस इज इक्वल टू ईपी अपॉन ईएस एंड एनपी अपॉन एनएस इज इक्वल टू आईएस अपॉन आईपी, इसका डेरिवेशन आता है एग्जाम में करने के लिए। तो इसका डेरिवेशन हम करेंगे फैराडे सेकंड लॉ की हेल्प से। तो अगर आप देखोगे तो ये बैच आपको, अगर आप पढ़ोगे तो ये बैच आपको ऑफलाइन से भी ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो, इससे पहले कि मैं आपको प्रूफ बताऊं, मुझे आर्या बताएगी व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। बताओ। समय। हम्म, बोलो। फैराडे का सेकंड लॉ क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का?